क्योंकि हया की शादी मुनीब से नहीं होगी। तो फिर किससे हो रही है? मैं करूंगा शादी। क्या होता है चूतियापा, तुझे करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों आई टोल्ड यू कि इस तरह की भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। काफी ज्यादा डाउट्स में था और मुझे लगता है कि यहां पर मेकर्स ने कुछ चमत्कार करने का सोच लिया है। यहां पर भैया ड्रामे के अंदर शायद सेटिस्फैक्ट्री एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए हया के साथ शादी करवा के। और यहां पर क्यों एग्री हो गया हमारा मुर्तसिम के ठीक है भैया किसी और के साथ नहीं, अब मैं करूंगा इसके साथ शादी। और इतना सारा टाइम गुजर गया, लेटेस्ट एपिसोड में क्या थे ब्लंडर्स। आज का जो ये रिव्यू है मतलब एकदम धमाकेदार होने वाला है। तो फिर जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर जल्दी से नीचे पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट करके अपने घर को भैया सजा लो, कोई अच्छी चीज रख लो, फेंको वो सारे प्लास्टिक के जार घर से बाहर और कुछ इंटरेस्टिंग कुछ लग्जरी रखो ताकि लोग देखकर कहें कि वाह क्या घर सजाया। PK Luxus. We don't sell crap. तो इस रिव्यू में हम प्राइमरली डिस्कस करेंगे कि क्या हया मुर्तसिम के साथ शादी करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, और अगर होगी तो कैसे, और अगर नहीं तो किस वजह से नहीं। भैया आपको एक सारा सिनेरियो बनाकर बताने वाला हूं। और आपने देखा कि हया ने अब तक अच्छी खासी स्ट्रगल की है। मान लो कि दुनिया के सारे उल्ट काम, हर तरह की चाल चली, जादू टोना किया, अपनी घर से मतलब नकचड़ी बहू को भगाया। कुछ वैसे हया का अच्छा टाइम था और कुछ आगे से लोग भी बुरे जो अपनी जगह ना बना सके। तो अब क्या फाइनली मुर्तसिम इस लेवल पर जा सकता है कि वो कर लेगा हमारी हया के साथ शादी और इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर देगा कि क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। दैट इज द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन टू आंसर इन दिस वीडियो। बट उसके लिए आपको थोड़े से फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो मेरी, आप अपने जहन में अपने कान खोल के दिमाग के अंदर घुसा लो कि जब भी दुनिया की किसी भी औरत का जब औलाद हो जाती है ना, औरत की औलाद हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो उसके अंदर इट्स प्रूवन के यहाँ पर 30 to 40% चेंज आता है। तो वो जो कुत्ते की दुम वाली मैं बात कर रहा था वो हो सकता है कि यहाँ पर अब थोड़ी सी सेट हो जाए, क्योंकि इतने माह गुजरने के बाद शायद इस कैरेक्टर को ये रियलाइज करवाया गया हो कि मुर्तसिम उसको किस कंडीशन में रखता था। बट अभी भी सोच कुछ उसी पैटर्न में रही है कि कहीं मैं इस बच्ची को इसके पापा से ना मिला के ज्यादती तो नहीं कर रही, कि मतलब बच्ची को ना मिला के तू ज्यादती तो नहीं कर रही, खुद से तू सोच के हाँ तेरा अपना भी दिल कर रहा है या नहीं। तो मीरब की यहाँ पर दिखाई गई प्रेगनेंसी जो कि किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी, उल्टा लग रहा था कि पेट के ऊपर गद्दी रखी है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से डायरेक्शन के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। मतलब इट्स क्वाइट इजी टू शो समवन प्रेग्नेंट, तो यहाँ पर इतना थका हुआ काम नहीं करना चाहिए था। द होल लेटेस्ट एपिसोड वाज ऑल अबाउट फ्लैशबैक्स, जहाँ पर आपको बहुत सारे पुराने से पुराने सीन्स दिखाए गए, मतलब जो अब हमें पहाड़े की तरह रट गए हैं। एंड आई वाज लिटरली थिंकिंग कि अब अगर टीजर भी इसका बोरिंग हुआ तो आई विल डेफिनेटली लीव दिस ड्रामा, बट डाल दिया भैया एक दफा फिर से मसाला। खैर डिस्कस करते हैं। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि यहाँ पर मुझे एक चीज ने बड़ा हैरान किया कि इतनी सारी फोर्सेस, इतनी पावर के बाद भी आप एक सिटी से एक लड़की को नहीं ट्रेस कर पाए। दैट वाज हिलेरियस। और फिर जो हमारे अंकल दिखाए गए हैं बीमार, जो कि पड़ गए हैं चेयर पे, किसी भी एंगल से बीमार नहीं लगते। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि पहले जिस तरह से हया जाकर इन्वेड करती थी हमारे मुर्तसिम की प्राइवेसी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। बट अब वो बड़े धीमे अंदाज में कहने लग पड़ा है कि तुम मीरब की चीज़ों को ना छेड़ा करो, तुम्हें कोई हक नहीं, दिस एंड दैट। और फिर वो आगे से बड़ा गमगीन हो जाती है। बंदा पूछे मीरब की चीज़ों को ना छेड़ा करो, मुर्तसिम खुद भी तो एक मीरब की ही चीज़ थी। तो जैसे जैसे मीरब की बेटी थोड़ी सी बड़ी होगी, आपको मज़ीद कुछ टाइम लैप दिखाया जाएगा जहाँ पर बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो गई है। और यहाँ पर मुर्तसिम ने चूँकि कह दिया है अपनी माँ बेगम को, माँ बेगम डेफिनेटली अब हया की शादी करवाना चाह रही थी, तो वो स्ट्रेट अवे आकर इनकार कर देता है, कह देता है कि हमें उनको नहीं बुलाना घर में, हया की शादी होगी अब मेरे साथ। दैट वाज अ वेरी शॉकिंग पॉइंट। बट अंदर से माँ बेगम ने भी सुकून का सांस लिया हुआ कि अच्छा है इसके दिमाग से मीरब का नशा उतरा। और हया तो मतलब ज़मीन पर ठहरेगी नहीं जब उसे इस बात का पता चलेगा कि मुर्तसिम ने मेरे साथ शादी की, हामी भर दिया है। तो उसको तो मेरे ख्याल से शायद कोई मिनी हार्ट अटैक हो जाए उस पॉइंट पर। बस फिर हया के दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी, ड्रामे को इस पॉइंट पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाया जा सकता है। और यहाँ पर ये जो अब एंड होगा ये मेरे ख्याल से
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आपको इस तरह से दिखाया जाए जैसे मैं आपको अब बताने वाला हूं। हया की शादी होने लग रही है मुर्तसिम के साथ और मुर्तसिम जो है वो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। उसे बार बार हमारी मीरब की याद आ रही है और मीरब भी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा मुर्तसिम को मिस कर रही है। मिस तो ये हमेशा से ही करती है, ये वो अलग बात है कि जब मुर्तसिम इसके सामने आता तो ये बिल्कुल अजनबी बन जाती है। लेकिन अब चूंकि वो ये सोचती है कि ये मुर्तसिम की निशानी है मेरे पास, तो उसको ये फील होता है कि जैसे मुझे इसको अपने बाप से मिलाना चाहिए, इसी बहाने मैं भी मिल लूंगी। तो मुर्तसिम जो कि काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, लेकिन घर में चल रही हैं शादी की तैयारियां और बार बार हया सामने नाजिल हो रही है ये कह के कि मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। जहर लग रही हो तुम हमेशा की तरह, और कैसी लगोगी। इतने घर उजाड़ के, नफरत के पहाड़ चढ़ के तुमने जो जहर घोला है सबकी जिंदगी में, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी शादी करके तुम सुकून में रहोगी? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से कि आपको दिखाया जाएगा कि शादी की तैयारियां बहुत तेजी से और हो सकता है कि डेट भी फाइनल कर दी जाए। और जैसे कि ड्रामों के अंदर अक्सर कोइंसिडेंट दिखाए जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत बड़ा कोइंसिडेंट होना है कि जो डेट डिसाइड की जाएगी इसके निकाह की, घर के अंदर ये सारा इवेंट प्लान किया जाएगा, तो उसी दिन यहाँ पर हमारी जो मीरब है वो ये बैठकर सोचेगी कि आज उसको लाजमी इसको इसके बाप के साथ मिलाना है और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करना है कि उसने जो भी किया वो गलत किया, उसे इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। दैट्स द थिंग जो अब वहाँ पर बैठकर सोच रही है और डे भी डिसाइड कर लिए। नाउ अब सेम डे पे इन दोनों ने मिलना है। एपिसोड ख़त्म, अगली एपिसोड में आपको फिर से दिखाया जाएगा कि कुछ फजूल से पुराने सीन जिसमें बस बैठकर सोच रहे हैं और फाइनली आते हैं उस डे के ऊपर जिस डे होना है निकाह हया का मुर्तसिम के साथ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब हया का मुर्तसिम के साथ जब निकाह अभी होने ही लग रहा होगा और कबूल कहने से पहले यहाँ पर हो जाएगी वारिद हमारी मीरब, हाथ में होगा बच्चा उसके छोटे से या फिर ऐसे में बच्ची चलने के काबिल, ये तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम डिफरेंस वो दिखाएंगे। वो बच्ची अब साथ आ रही है मीरब के। सब देखकर मीरब को हो जाते हैं शौक और हया के फेस पर 36 रंग आएंगे, 35 जाएंगे। उसे कुछ समझ नहीं होगा कि मतलब अब क्या धमाका होने वाला है। मुर्तसिम जो सारे शहर में उसको ढूंढता रहा, अब देखकर मीरब को सामने आते कांपने लग पड़ेगा। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। जब मीरब आएगी सामने और आकर देखेगी कि मतलब ऐसे में हया के साथ शादी होने लग रही है, तो सार्केज़म वे में शी कैन क्लैप। उसकी क्लैप देखकर सारे होंगे हैरान हक्के बक्के के मतलब अब इसको क्या बोला जाए। मुर्तसिम मंडक कह रहा हूं, स्टेज से उठेगा, जाएगा सीधा जाकर पूछेगा हमारी मीरब से कि क्यों आई हो। तो वो आगे से उसी अकड़ू अंदाज में कहेगी कि तुम्हें दिखाने आई हूं कि तुम्हारी एक बेटी भी है। और मुर्तसिम उसको देख कहेगा वाओ दैट्स माय डॉटर, ओह माय गॉड हाउ क्यूट शी इज। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब बड़ा इमोशनल सीन चल रहा है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। मुर्तसिम उसको कहेगा कि यही चाहती थी ना तुम, कि तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊं, जा रहा हूं मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर, कर रहा हूं मैं तुम्हारी सोतन से या होने वाली सोतन से शादी। आगे से मीरब कहेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी तरफ से काली बिल्ली से शादी करो। मुर्तसिम आएगा, गुस्से में आकर बैठेगा दोबारा हया के साथ और कहेगा मौलवी साहब को शुरू करें। मौलवी साहब दोबारा से शुरू करेंगे और यहां से पूछेंगे फिर मुर्तसिम से कि आपको क्या ये निकाह कबूल है। और अभी वो कबूल बोलने लगेगा तो आगे से हमारी मीरब कहेगी मुर्तसिम। अच्छा। मुर्तसिम उसकी तरफ देखेगा और वो फौरन से अपने बैग से निकालेगी एक चिट्ठी जो कि बेसिकली था इनका कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर सबके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट तिड़ तिड़ करके फाड़ देगी। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट फटते देख के यहाँ पर मुर्तसिम की फट जाएगी कि मतलब जिस चीज के लिए मैंने इतने साल इंतजार किया आज वो हो रही है, तो किस पॉइंट पर जहां पर मेरा एक दूसरा खाता खुलने वाला है। आए हाय हाय हाय। फिर से दोबारा से मुर्तसिम से पूछा जाएगा, आगे से हया, माँ, बेगम सब पागल हो जाएंगे और हया खुद से मुंह से बोल के कहेगी मुर्तसिम वो तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बोलो कबूल है। और मुर्तसिम आगे से कहेगा कि मुझे कबूल नहीं है। इस पॉइंट पर यहां पर सबको पता चल जाएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट की पावर क्या थी जो कि कर रखा था हमारी मीरब ने। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरली उस पॉइंट पर टूट गया था जब इन लोगों ने थूका थूकी किया एक दूसरे पे, बट वो सब कुछ हीट ऑफ द मोमेंट था। अब यहां पर वो पेपर की शक्ल में फाड़ के कह रही है कि पेपर चीर के देख तेरा ही नाम होगा। सो खैर भैया, किस्सा मुख्तसर ये कि यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता है कि एन उस वक्त जिस टाइम इसका निकाह हो रहा होगा हमारी हया के साथ, आपको दिखाया जाएगा कि वो समहाउ फॉर एनी रीज़न नहीं हो पाएगा और मीरब ही दोबारा वारिद होने वाली है इसकी लाइफ में अपने बच्चे के साथ।
डिपेंड ये करता है कि वो किस लेवल की माफ़ी मांगेगी भी या नहीं, या सिर्फ उसका वापस आना मुर्तसिम के लिए बहुत बड़ी बात होगी, अपनी बच्ची को देख के वो सब कुछ भुला देगा, दैट्स अनदर केस। लेकिन कितने अच्छे से सेंट को दिखाया जा सकता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन बन चुका है इस बात के बाद जो मुर्तसिम ने कही कि हाँ मैं हया के साथ शादी करने के लिए राजी हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहला रिव्यू तेरे बिन का नहीं देखा, जो कि काफी फनी रिव्यू था, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।